राम राम जी। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। ये वीडियो डलेगी संडे को। संडे आज ही है, आज ही बना रहा हूं। बहुत फेमस टॉपिक है बिल्डर फ्लोर वर्सेस हाई राइज अपार्टमेंट। हाई राइज अपार्टमेंट जो मैं कंसिडर कर रहा हूं वो प्रीमियम अपार्टमेंट की को कंसिडर कर रहा हूं। अच्छे लोकेशन, अच्छे बिल्डर के अपार्टमेंट्स को कंसिडर कर रहा हूं जो आज के टाइम पे चल रहे हैं। और बिल्डर फ्लोर भी मैं अच्छे ही कंसिडर करूंगा। मैं 1 करोड़ और उसके आसपास की रेंज के बिल्डर फ्लोरों की बात नहीं कर रहा हूं। ये वीडियो देखते हुए आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो चैनल को। इसी का दूसरा पार्ट आएगा, इसी वीडियो का बिल्डर फ्लोर अपार्टमेंट का जो कुछ पॉइंट बचेंगे आज, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो रही थी इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा। वो सब्सक्राइबर्स के लिए होगा, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई बिल्डर फ्लोर और इसकी अपार्टमेंट्स की। और बिल्डर फ्लोर में बात कर रहा हूँ सुशांत लोक, डीएलएफ, हुड्डा सेक्टर्स जो भी बन रहे हैं। दीनदयाल के बिल्डर फ्लोर्स की आज हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे, वो अलग वीडियो में कंपेयर करूंगा। मैं इसी सीरीज में करूंगा, वो भी जो 25 क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। तो सीरीज प्लेलिस्ट में डली हुई पूरी देखो। तो बात कर लेते हैं सीधा सीधा अभी। भाई सबसे पहले ना किसी भी कोई भी खरीद रहा है अपने लिए, कोई भी हु वांट टू परचेज द प्रॉपर्टी, उसको अश्योरेंस चाहिए किसी चीज की। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसकी पोजीशन की आप लोगों को अश्योरेंस चाहिए। आप लोगों को थोड़ा सा मन में फिक्स होना चाहिए कि भाई इसकी पोजीशन मिल जाएगी। इस चीज में ना थोड़ा सा जो बिल्डर फ्लोर के क्लाइंट हैं वो अश्योर रहते हैं, क्योंकि रेडी टू मूव चीजें होती हैं। रेडी टू मूव चीजें दिखती हैं सामने, आसान रहती है, कोई पोजीशन का पंगा नहीं रहता। जिसको अपने लिए यूज करना है उसको लिवेबिलिटी, जहां पे वो रहना चाहता है, लोकेलिटी वो अच्छी मिलती है। तो उस चीज में बिल्डर फ्लोर का मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो रेडी टू मूव और सामने आपको दिखती है चीज। बिल्डर फ्लोर अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा बिल्डर है, हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है कि भाई मेरे को कम मिलेगी पोजीशन, या डिले तो नहीं हो जाएगा मेरी पोजीशन में, कहीं मैं पोजीशन लेने में लेट तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं बिल्डर किसी चक्कर में तो नहीं फंस जाएगा। तो है ना, हल्का सा हिचक हमेशा रहती है आदमी के मन में। बट अगर रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स की भी बात करें तो बहुत अच्छी आज के टाइम में रेडी टू मूव सोसाइटीज भी हैं, जिसमें आप लोगों का जो ये वहम है वो भी निकल जाएगा आपके मन से। एक्सटेंशन रोड देखें, आप एक्सटेंशन रोड देखें, एसपीआर रोड देखें, और भी बहुत सारी अच्छी जगह हैं जहां पे आपको नई कंस्ट्रक्शन के साथ, इवन के माई वन के साथ भी अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग दूसरी बात करें, ये मैंने पोजीशन की बात करी, उसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी इशू की, तो ये ना सबसे पहले आज के टाइम में कोई भी इंडिया में है, इंडियन को, हर एक को सबसे पहले सिक्योरिटी चाहिए। अपनी सिक्योरिटी बाद में कंसीडर करता है हर एक कोई, अपने फैमिली की सिक्योरिटी हर एक आदमी को चाहिए। तो जो ये एरियाज है जिनमें बिल्डर फ्लोर हैं, जिनमें आप देखते हैं, इनके मुकाबले हाई राइज में कहीं अच्छी फील है सिक्योरिटी की, कहीं अच्छा ओहदा है सिक्योरिटी का। अगर आप अपने अपार्टमेंट में बैठे हो तो आपको ये फील होता है कि भाई हाँ मैं ई क्लास आदमी हूँ, अपने अंदर से फीलिंग आती है। क्योंकि जब तक वो 2-3 उसको पार करके नहीं आएगा ना आदमी सिक्योरिटी हर्डल्स को, जब तक वो आप तक पहुंच ही नहीं पाता। बिल्डर फ्लोर में आएगा आदमी सीधा बेल मारेगा। आज के टाइम में चलो हाईटेक हो गए बिल्डर फ्लोर भी, ये वाले जो नए बने हुए हैं इसमें भी सिक्योरिटी कैमरा लगा होता है। बट स्टिल आप हाई राइज का आप सोचो, पहले गेट में एंट्री होगी आपकी, गेट के एंट्री से आपके पास अप्रूवल आती है पहले, फिर उसके बाद आपके टावर के नीचे गार्ड होता है, वहां से अप्रूवल आती है, देन एनीवन एबल टू मीट यू, तो आपके अपार्टमेंट में आ पाता है कोई। तो ये थोड़ी सी ना सिक्योरिटी को लेके, थोड़ी नहीं, ये बहुत बड़ा इशू रहता है हमेशा, ठीक है। तो हाई राइज और जो नॉर्मल बिल्डर फ्लोर की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हुड्डा सेक्टर्स में इनमें है, ठीक है, इसमें हमेशा ही आपको ये इशू रहता है क्या, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है हमारी कहीं ना कहीं पे। और हालांकि ये इशू रिलेट करता है हर एक चीज को, रिलेटेबल ही चीज आप लोग देख के और उसी को ही खरीद पाएंगे। क्योंकि अगर जब आप 3 करोड़, 2.5 करोड़, 3.5 करोड़ लगा रहे हैं तो एटलीस्ट ये बेसिक सुविधा है एक सिक्योरिटी की, ये बेसिक सुविधा तो आपको चाहिए ही चाहिए सिक्योरिटी की। और एक ना बहुत प्रैक्टिकल सा पॉइंट है प्राइस का। आज के टाइम में प्राइस का आपको पता है क्या, ये जो दौर गया है, अभी गया है जो 1.5-2 साल, इसमें हुड्डा हो, डीएलएफ हो, सुशांत लोग हो, चाहे दीनदयाल के ही प्लॉट्स क्यों ना हो, प्लॉट्स
हर एक प्लॉट के प्राइस इतने बढ़ गए हैं, तो जो बिल्डर का मार्जिन है ना, वो बिल्डर का मार्जिन सिकुड़ गया। ये बिल्डर जो हैं काफी अच्छे बिल्डर्स हैं, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, पर उनका ना मार्जिन सिकुड़ गया। और मार्जिन सिकुड़ने के कारण फिर भी जो हाई राइज का रेट है और जो बिल्डर फ्लोर का रेट है वो इक्वली आ गया है लगभग। अगर आप अच्छा बिल्डर फ्लोर देखेंगे 240 गज से ऊपर कोई भी देखेंगे तो 2 करोड़ से नीचे अच्छे एरिया में कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। और जहां आप 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आज, अभी तो आपको पता होगा सेंट्रल पार्क 3 में फ्लोर्स निकाले हैं 257-250 गज के फ्लोर है, 3.25 करोड़ रुपए भाव भाई साहब, 3.25 करोड़ रुपए। डीएलएफ ने अपना निकाला है, फ्लोर निकाले हैं जो इस पे हैं अपने गोल्फ कोर्स रोड पे, इसका रेट है 6 करोड़ रुपए। तो आप ये लगा के चलो, जब आप फ्लोर अगर इनको चलो कंपेयर ना भी करें इनसे 1-1.25 करोड़ रुपए कम भी कंपेयर करें तो 2.5 से 3.5 करोड़ के लॉबी के जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग जा रहे हैं बिल्डर फ्लोर में, और जो कम के भी लोग हैं 1.5 करोड़ के लोग हैं जो जा रहे हैं बिल्डर फ्लोर में, बट वो उसको उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को रिलेट नहीं करता। फिर साथ में प्राइस पॉइंट क्यों प्लॉट का इतना बढ़ गया है, तो फ्लोर की कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गई है। आपको पता सारी चीजें महंगी हो गई है। जो कंस्ट्रक्शन पहले 1500-1800 के बीच में आती थी, अब वो 2000 से 2500 रुपए की 2000-2200 रुपए में चली गई है वो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बाहर से चमकाना भी होता है। अब बिल्डर फ्लोर बेचना इतना आसान काम नहीं है, बिल्डर फ्लोर को चमकाने में बहुत पैसा लगता है, समझ रहे हो। जो बिल्डर फ्लोर की शाइनिंग है और चीजें हैं जो लगा के देते हैं टर्म शटर में, वो भाई बहुत खर्चा है उसमें, क्योंकि किसी भी चीज को फिनिश करने का जो लेवल है ना उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो वो प्राइस पॉइंट जो आता है, और जो अपार्टमेंट का और हाई राइज का पॉइंट है, ठीक है, उसमें आप लोगों को प्राइस रिलेट भी करोगे तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पहुंच गया अभी। तो आप लोगों को ना अभी जो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज है ना वो देखने को मिल जाएंगे आराम से। ऐसा नहीं क्या हाई राइज अपार्टमेंट इस बजट में नहीं आता है, कोई एक्सटेंशन रोड पे आता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। तो जरूरी नहीं है आपको क्या बिल्डर फ्लोर में जाना है। हाँ, बिल्डर फ्लोर का टेस्ट वाले कौन से आदमी है क्या भाई, हम जिसका माइंड सेट है हम लोग शुरू से कोठी में रह रहे हैं, हम शुरू से मकान में रह रहे हैं, भाई हमें यहीं पे रहना है, हमें सामने ये चीज दिख रही है, हमारी फैमिली इसमें कंफर्टेबल है, भाई हमें इसमें रहना है। तो वो आदमी जाएगा बिल्डर फ्लोर में ही, उसने जाना है बिल्डर फ्लोर में। और जो रिलेट करके जो जनरेशन है आज के टाइम पे जो चीजें हो रही हैं वो जाएंगे हाई राइज में, और जाना भी चाहिए। देखो दोनों चीजें बिकती हैं, बट जब प्लॉट के रेट इतने हो गए ना, जब प्लॉट के रेट बढ़ के फ्लोर के रेट उसके बराबर पहुंच गया, हाई राइज के बराबर, तो जब ये चीजें आती है ना तो इनमें आपको हाई राइज को कंसिडर करके जो फ्लोर देख रहे हैं बिल्कुल देखो भाई साहब। कोई भी ऐसा मत लो कि भाई मैं फ्लोर देख रहा हूं तो सिर्फ फ्लोर ही लूंगा इस बजट में, हाई राइज देख रहा हूं तो सिर्फ हाई राइज लूंगा। दोनों चीजें कंपेयर करो, बट हाई राइज के कुछ ज्यादा प्लस ऑप्शंस हैं आज के टाइम में, ठीक है। उसके बाद सबसे मेजर डिफरेंस है, अब तक मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं और चौथा पॉइंट अब बता रहा हूं, पर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हो चले जाते हो, हर एक वीडियो पे 1000-2000 व्यूज है पर सब्सक्राइबर नहीं होते 500। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इसका दूसरा पार्ट उसको मिलेगा जो सब्सक्राइब करेगा। तो जरूर करो वीडियो को और लाइक करते जाओ, साथ साथ लाइक जरूरी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, आप लोगों को समझ आना ही आना है, क्योंकि झूठ बोल ही नहीं रहे। प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने अपने सेल के दौरान, फ्लैट दिखाने के दौरान जो भी अज्यूम किया है सारी चीजें उसके बारे में बता रहा हूं सिर्फ, और कहीं कुछ नहीं बता रहा। चलो अब फाइनल पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट है भाई कंस्ट्रक्शन का। आज का टाइम पता है आपको, कुछ पहले की भी अपार्टमेंट है और आज का भी टाइम है। एक कंस्ट्रक्शन प्रचलन में आई है जो कि है माई1, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। आने वाले प्रोजेक्ट्स भी आपको उसी टेक्नोलॉजी पे मिलेंगे सारे, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, वो भी देख सकते हैं, तो उसको क्लैरिटी आ जाएगी आपको किस टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है। भाई ब्रिक्स नहीं लगती हैं कुछ, और बाहर वाली जो आउटर वॉल होती है वो भी सारी कॉन्क्रीटेड होती हैं, फ्रेमवर्क्स का यूज होता है बेहतरीन, कोई सीपेज का सवाल नहीं है, कोई भसड़ वाली चीज ही नहीं है। जबकि अगर आप आज प्राइवेट बिल्डर्स देख रहे हैं जो हुड्डा सेक्टर है और इनमें सब में आपको किसी में भी माई1 कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। आज आप ये लगा के चलो, आज से आप जो चीज आगे बेच रहे हो ना उस पे कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि जो बिल्डिंग आज के दौर में बन रही है और उसका जो हमारा भौगोलिक जो चीजें हैं ना उसमें इन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें क्या है, जैसे बिल्डर फ्लोर में कोई पैमाना नहीं है भाई, किसी ने 2 नंबर ईंट लगा के कर दी चिनाई,
आपको क्या पता लग रहा है 2 नंबर की लग रही है 3 नंबर की लग रही है? तो कम से कम आप शोभा बना रहा है, ठीक है, शाहपुर जी बना रहा है, डीएलएफ बना रहा है, वहां पे पता है एक ही चीज रिकॉर्ड में है कि भाई ये इतने एमएम का सरिया लगा, ये चीजें हुई हैं, यहाँ पे पैमाना तय कर रखा है उनके लिए अथॉरिटी ने। फ्लोर के लिए क्या पैमाना तय? कुछ भी पैमाना तय नहीं है भाई। हाँ, कुछ अच्छे बिल्डर फ्लोर जो सामान लगाते हैं, अच्छा, मेरी कोई किसी से वो नहीं है क्योंकि मैं बिल्डर फ्लोर भी बेचता हूँ, पर आप ये लगा के चलो जो अच्छे बिल्डर होते हैं, आपको पता है वो हर एक चीज का बिल कीप करके रखते हैं भाई। उन्होंने जो सरिया लगाया होगा ना भाई, इसके नाम से देखो पर्ची कटी हुई है, ये इस डेट को लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, सरिया लगा के रखते हैं, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन अपडेट की वीडियो रखते हैं अपनी, वो बताते हैं, आपको समझा देंगे कि भाई ये चीज है। तो ऐसा नहीं है, बट स्टिल वो माई वन कंस्ट्रक्शन को का जो लेवल है ना उसको मैच नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो अपने हिसाब से जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो वैल्यू भी ऐड करनी चाहिए आपकी, देखो जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगी। और इसी वीडियो को अगला पार्ट देखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो। उम्मीद करता हूं कि जितनी जान लगा के मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों को तो कुछ समझ आया होगा चीजें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। धन्यवाद।